अरे ये बोलती कोई हैं। सवाल है? आप सवाल करो ना, कुरान को मानते हो कि मतलब क्या? यहाँ पर आप बैठे अभी हम बोल रहे हैं कुरान और सुन्नत। आप ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओछी हरकतें मत इख्तियार करिए मुनाजरों वाली। चलिए सीधा आप ठीक क्या है, सवाल है वो सवाल करें, जवाब होगा कुरान हमारे पास अभी दे देंगे, कुरान वरना और थोड़ी देर आपको बैक स्टेज पर रख करके जवाब देंगे। आप सवाल कर लें अपना डायरेक्ट। ये चलो सुनिए, भाई, अभी तीसरा कुरान फाइनल कुरान अटेम्प्ट, और थर्ड एंड फाइनल अटेम्प्ट, अभी सवाल चाहिए हमें। हाँ, जी कुरान और और प्लीज ये सही सब हदीस बातें के करने की जगह सवाल पे आइए। मौका अल्लाह ने आपको कुरान दिया और है, मैं एक बता रहा हूँ एक सवाल। गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करिए आज। एक सबसे जी जी मुश्किल गलतफहमी पेश करिए। हाँ, सबसे टफ सवाल पूछिए। चलो बिस्मिल्लाह। कुरान और सही हदीस के हिसाब से अगर मैं हजरत उमर को मैं काफिर यहाँ पर प्रूफ करूंगा तो आप लोग मान जाएंगे? भाई साहब, अगर है ना, अगर 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 2 और 2 को 5 साबित कर दो तो मानोगे? भाई सवाल वो नहीं है, लेकिन आप मैं बात हम पेश हजरत करो, उमर दलील नहीं पेश नहीं करो। हम हजरत उमर के ईमान पर यहाँ गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। हमारे यहाँ वो इतना मुत्तफक अलैह मसला है कि हम उसको बिल्कुल मुतनाज़ा सही। ही नहीं करेंगे। जैसे हजरत अली के बारे में हमने कहा था, एक आदमी आया बोला खिलाफत राशिदा में शामिल है कि नहीं शामिल है, हमने गुफ्तगू नहीं की। हाँ, आपको चलिए आप अगर जवाब दे अबू दीजिए तालिब के अगर आपको अबू तालिब के ईमान पर गुफ्तगू करना, यहाँ कर सकते हैं हम। हजरत उमर के ईमान पे हम गुफ्तगू ही नहीं करेंगे, हम इसको बहस का मौजू ही नहीं समझते हैं। नहीं, अबू ऐसी तालिब के ईमान चीजें जो दीन में अबू तालिब मुतवातिर के ईमान हैं, पे उसको जिन लोगों के फजाइल कुरान और सुन्नत से मुतवातिर साबित हैं, उनके हम ईमान पर गुफ्तगू ही नहीं करेंगे। ये तो राफजियों का एक तरीका है कि ऐसे चीजों को बहस का मौजू बना करके खुद अहले सुन्नत में मुतनाजा कर दो, कि अहले सुन्नत भी सोचने लगे कि लाओ हजरत उमर की ईमान की दलील। सुभान अल्लाह, जिनकी कुर्बानियों के सदके में हमको ईमान की तौफीक नसीब हुई, हम यहाँ बैठ करके उनका ईमान साबित करेंगे। नहीं तो दलील हम दलील मैं इस दूंगा, मौजू को हम दलील जैसे हजरत अली की खिलाफत को जब हम अपने बहस का मौजू नहीं बनाया, तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर के ईमान को हम बहस का मौजू हम नहीं, इस पर बात ही नहीं करेंगे हम इस पे। हमको हम हजरत दलील दे उमर रहे के हैं, आप ईमान सुनिए पर आप। कोई गुफ्तगू, जिसको लगता हजरत उमर का ईमान नहीं था जाए अपनी आखिरत तबाह करे। हम इसको अपने स्टेज पर ऐसे आदमी को जगह ही नहीं देंगे जो इस मौजू पे बात करना चाहते हैं। जी, हमारे मैं यहाँ ये दलील कोई दे रहा हूँ ना, इख्तिलाफी आप मसला जवाब ही दे नहीं दीजिए है। मेरा। नहीं, हम नहीं, मैं बहस भी नहीं करने देंगे। हम बहस करने। आपसे पहले एक आदमी आया था जो हजरत अली की खिलाफत पर बात करना चाह रहा था कि वो खलीफा राशिद की नहीं, हमने उसको मौका नहीं दिया कि खलीफा हजरत अली की खिलाफत राशिदा है। हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। हम अपनी आवाम को, अपने सामईन को ये पैगाम नहीं दे सकते कि हजरत उमर का ईमान कोई इख्तिलाफी ईमान है जिसको साबित करने की जरूरत है। जिसको नहीं मानना है ना माने, सुन लीजिए, बात जाए भी सुन लीजिए, आपको अपने अपने लिए तरफ बोलने जा जहन्नम रहे की हैं। आग तैयार करे। हजरत उमर को मोमिन नहीं मानने वाला काफिर है उम्मत में, उनके फजाइल चलिए आप बात तो सुन मुतवातिर हैं। लीजिए। जिसको अपने जहन्नम बनाना है, जहन्नम बना देते उमर, हजरत उमर के ईमान का इनकार करके। हम अपने स्टेज पर हजरत उमर के ईमान पर बात नहीं ये करेंगे। कैसा डिबेट कर रहे हैं? बात आपको कोई करना इस बात की दलील हो जाता है कि हम कोई इख्तिलाफी मसला इसको मत, हमारी उम्मत में हजरत उमर पर ईमान, इस उम्मत में मुख्तलफी मसला नहीं है, हम उस पर बात ही नहीं करेंगे। भाई हमने हजरत उम्मे कुलसुम के निकाह के बारे में बात की ना, वही दलील है हजरत उमर की ईमान की। जाए बस इतना काफी हमारी तरफ नहीं से। तो शेख हजरत उमर अगर मुसलमान नहीं होते तो हजरत अली अपनी बेटी का निकाह क्यों से कराते? हजरत अली का निकाह कराना ही उनके ईमान की दलील। नहीं बात करें, इनको खारिज करिए यहाँ से। भाई हम नहीं बात करेंगे इस मौके पे। अबू कोई तालिब के ईमान के ताल्लुक से बात करना है हसन भाई। अगली बार आइए, अबू तालिब के ईमान पर बात करना तो बात करें। पहले ये लोग कमेंट में भी आके पहले इनके ईमान पे बात हो जाए ना, पहले इनके ईमान पे बात कर लिया जाए। पहले इनके ईमान पे बात हो जाए कि ये ईमान वाले हैं कि नहीं है। पहले इनके ईमान पे बात हो। देखिए, अगर मैं ब्लास्फेमी करता तो आप मुझे बोलते कि मैं बात नहीं करूंगा। आप कुछ गलत बात तो बोल नहीं रहे, हम दलील देंगे आपको कुरान और हदीस से, अगर आप जवाब दे अरे सकते हमको नहीं चाहिए तुम्हारी दलील। भाई तुम्हारी दलील तुम अपने पास रखो, हमारे नजदीक ये कोई, हमारे नजदीक ऐसी दलील की कोई हैसियत नहीं है। हमको ये दलीलें जिन जरियों से मिली है, अगर हम उन दलील, अरे भाई ये कुरान हमको इन्हीं सहाबा से मिला है। अगर हजरत उमर को काफिर साबित कर दिया तो ये कुरान कैसे साबित मानेंगे? क्या किसी कुरान जमा किसके हुक्म पर किया गया था, किसके मशवरे पर? हजरत उमर के मशवरे पर हजरत अबू बकर ने जमा किया था। जिस कुरान से आप दलील देंगे ये कुरान खुद मशकूक हो जाएगा। अगर अबू बकर उमर का ईमान मशकूक किया आपने तो दलील कहां रह जाएगी फिर वो? अगर अबू बकर उमर के ईमान को आपने मशकूक कर दिया तो वो कुरान जिससे आप कह रहे हैं कि हजरत अबू बकर और उमर का ईमान मशकूक हो गया, वो कुरान मशकूक हो जाएगा। वो कुरान मशकूक हो जाएगा, क्योंकि ये कुरान हजरत अबू बकर के हुक्म से जमा किया गया, हजरत उमर के मशवरे से जमा किया गया, हजरत उस्मान के जमाने में इस पर इत्तेफाक हुआ। तो जिन शख्सियतों के जरिए से कुरान पहुंचा है हम तक के, आप कह रहे हैं कि उसी कुरान से आप उन्हीं शख्सियतों को रद्द करेंगे। हमारे यहाँ ये बेसलेस मौजू है, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। इनको खारिज कर दीजिए ज़ैद भाई, खत्म है मसला, बस इतनी बात काफी है इसके लिए।